Hello everyone, today I am going to start business study revision. Chapter first, management. So what is management? Management is the process of getting things done by other with the aim of achieving goals effectively and efficiently. बेसिकली मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को या कार्य को करवाया जाता है किसी और के द्वारा। किस लिए करवाया जाता है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और किस वे में? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो ये इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है? इफ़ेक्टिवली का मतलब है कि कोई भी जॉब, जो भी आपको काम दिया गया है, वो कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। आप क्या कर रहे हो? जॉब को टाइम पर कर रहे हो, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। उसमें आपका कितना कॉस्ट आया है, कितना आपने वेस्टेज किया है रिसोर्सेज का, वो कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है। बट इफ़िशेंटली किसी चीज़ को करना, वो क्या होता है? कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। ठीक है, आपने कोई भी जॉब जो है टाइम पे तो की है, बट कैसे की है? मिनिमम कॉस्ट एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपने अपनी कॉस्ट को भी कम रखा है और जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का, वो भी आपने बहुत कम किया है। दैन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट को हम किस वे में देख सकते हैं? तो देखो, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें एक गोल आपका निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको ये गोल पूरा करना है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हमने इसको इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें एक गोल होता है जिसके लिए सब लोग काम करते हैं उसको अचीव करने के लिए। सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि ये हर जगह है। ये नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ आपका बिजनेस स्टडी की बुक में ही होता है। मैनेजमेंट आपका स्कूल में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, और हर जगह का मतलब है हर फील्ड में आपका मैनेजमेंट होता है। अगर आपका मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो कोई भी कार्य आपका टाइम से और ठीक से नहीं हो सकता। तो ये ऑल परवेसिव को आप ठीक से ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे ही फीचर्स में, ऑलमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के सारे ही फीचर्स में आपको परवेसिव, क्योंकि सारे ही फंक्शन हर जगह होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। देन कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और कल नहीं किया। अगर आप अपने स्कूल में मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आज कोई बच्चा किसी क्लास में बैठा है, कल कोई किसी भी टाइम स्कूल में जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक दिन किया और नेक्स्ट डे आपने नहीं किया। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको हर रोज़ करना होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी है। ये नहीं है कि कोई भी एक अकेला व्यक्ति मैनेज कर सकता है किसी भी चीज़ को। ये ग्रुप एक्टिविटी है, सबको मिलजुल के, सबको मिल करके मैनेजमेंट करना पड़ता है। दैन मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे ही आपके इन्वायरमेंटल में चेंजेस आते हैं, उसी के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट को चेंज करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट नॉट अ स्टैटिक फंक्शन नहीं है कि ठीक है जो भी आपने स्टार्टिंग में प्लान पॉलिसीज बनाई थी आप पूरे ईयर उसी को फॉलो करोगे, नो। बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट कैसा है जो कि चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मैनेजमेंट की प्लान पॉलिसीज़ को, ये सब चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। मैं आपको डिटेल में नहीं करा रही हूँ बिकॉज ये रिवीजन पर्पज़ के लिए है, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए है, ओके। तो इतना ही काफ़ी है। अगर आपका बेसिकली क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, ये तो आएगा नहीं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन दो। कोई भी आपका केस स्टडी अगर आता है मैनेजमेंट में, तो आपको फर्स्टली क्या करना है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। देन आपका इफेक्टिव, ये MCQ टाइप में आएगा, ये इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में आपका क्या होता है, ठीक है। देन ऐसा नहीं आएगा कि फ़ीचर्स लिखो मैनेजमेंट के। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सिर्फ प्रोसेस पूछ लेते हैं या फिर इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं। फ़ीचर्स तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट आपको अगर फ़ीचर्स ही नहीं पता होंगे तो आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? ये आपके 3 टाइप से हमने डिवाइड किया है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें पूरी फोकस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपकी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस करने के लिए आया। सर्वाइवल का मतलब है पहले उसको मार्केट में बना रहना पड़े, खुद को बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि उसकी शॉप में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है तो वो सोचे कि यार मेरा बिज़नेस तो नहीं चलने वाला, मुझे ये बंद कर देना चाहिए, नो।
उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, उसको टिका रहना पड़ेगा। देन अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो ठीक है, सर्वाइव कर रहा है, बट उसके बाद ये नहीं है कि जितने उसकी कॉस्ट लग रही है वो सिर्फ उतने ही पे ही सामान बेचता रहेगा हमेशा, नहीं। अगर उसका काम चल रहा है, ठीक है, लोग आने लगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए जो चीज़ उसने 10 रुपये की लिए एटलीस्ट उसको 15 में तो बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। देन आपका है ग्रोथ। ये नहीं है कि आज उसने चेयर का बिज़नेस स्टार्ट किया था तो वो हमेशा अब चेयर का ही बिज़नेस चलाता रहेगा, उसको अपना बिज़नेस ग्रोथ करना पड़ेगा। उसमें धीरे धीरे उसको क्या टेबल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे अपना बिज़नेस ग्रोथ करना पड़ता है, ये नहीं कि जिससे आपने स्टार्ट किया था वही बिज़नेस आप कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो भी एक बिज़नेस जो है, जो भी आप मतलब चाहते हो ना कि हमें एक बिज़नेस से, किसी कंपनी से हम लोग को भी फ़ायदा हो, वही सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाइक हम लोग क्या चाहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीद के ला रहे हैं मार्केट से वो क्वालिटी के मिले, ठीक है, अच्छे मिले। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए सोशल ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक वेल्थ, सबकी मतलब पूरी हमारी अर्थव्यवस्था भी उसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो लोग वहाँ पे आसपास रह रहे हैं, जहाँ पे आपने कोई भी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को आप रोज़गार दो वहाँ पे। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के आपको यूज़ करने चाहिए, ये नहीं कि आप वहाँ पे पॉल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। इससे क्या होता है, लोगों का मतलब जो जीने की जीविका है, उनका जो दरिया है, जैसे पहले वो कम चीज़ें यूज़ कर रहे थे अपनी जीविका को यापन करने के लिए, और अब वो उनका रेज हो गया, यानी बढ़ गया उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, ठीक है। उनको क्या चाहिए, वो क्या डिमांड करते हैं, फर्स्ट वन इज़ सैलरी उनको चाहिए। देन उनको क्या चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। देन प्रमोशन, ट्रेनिंग, गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, ठीक है। जो भी अगर आप यहाँ पर खुद को रखो, बिजनेस स्टडी में हर जगह आप खुद को रखो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं को अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या क्या चाहिए। फर्स्ट वन इज़ आपको सैलरी चाहिए। सेकेंड वन इज़ कि सब आपकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद है आप ये नहीं चाहते हो कि जिस पोस्ट पे आपका अप्लाई आपने किया था आप उसी पोस्ट पे रहो, नहीं, प्रमोशंस के लिए अप्लाई करो। उससे क्या होगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी और आपका जो पोस्ट थी वो भी इंक्रीज़ होगा। देन ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। प्रमोशन हो रहा है अगर, तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे या फिर दूसरी पोस्ट आपको मिलेगी, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता होगा कैसे यूज़ करना है तो आप बहुत सारे वेस्टेज करोगे। तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए प्रॉपर, और गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए जहाँ पर वो अच्छे से काम कर सके कोई भी एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो, मैनेजमेंट में ये नहीं है कि किसी एक के लिए, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, ये नहीं है कि वहाँ पे जो आपका बॉस है सिर्फ उसी का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। अगर उसका प्रॉफिट होगा ना तो दैट मीन्स उससे आपका भी प्रॉफिट होगा। इसीलिए इसमें ग्रुप गोल्स, पूरे ग्रुप के गोल्स को अचीव करना, उनको प्राप्त करना, ठीक है, यही मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है चीज़ों को, तो वहाँ पर दैट मीन्स वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको उसी वे में लिखना है, बिकॉज आपका पेपर इतना लेंथी होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो जो मैंने चीज़ें थोड़े थोड़े वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, आपको भी सेम उसी टाइप से अगर आप लिखोगे, मैंने ये नहीं कह रही हूँ इसी लैंग्वेज में लिखना, इसी वे में अगर आप लिखोगे तो आपका टाइम थोड़ा ठीक है कंज्यूम होगा और आपका पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, मिलाना, इंटीग्रेट करना, एक दो चीज़ों को मिलाना। तो इंडिविजुअल यानी एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव को वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट करता है, मिलाता है उसको। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब एफिशिएंसी मैंने आपको अभी बताया था ना कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, कि आपने अपनी जॉब को, अपने वर्क को टाइम पे तो कर दिया, बट विद मिनिमम कॉस्ट के साथ और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वी कैन ऑल्सो से इट लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है, हमने वेस्ट नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इंक्रीज, हाँ ये हो गया। मैनेजमेंट क्रिएट्स आ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक फंक्शन तो है ही, है ना, अभी मैंने पढ़ाया था फीचर्स में। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है, बिकॉज मैनेजमेंट अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। मैनेजमेंट क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं उनको अडॉप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लान और पॉलिसीज़ बनाता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर पूरा बिजनेस और उसके गोल्स जो है उसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं।
नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट से ही आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। जब ग्रुप गोल्स कंप्लीट हो गए तो इंडिविजुअल्स के गोल तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली। दोनों के, ऑर्गेनाइजेशन के भी और इंडिविजुअल के, दोनों के गोल्स जो है एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। और ऐसा कब संभव है, जब कोऑर्डिनेशन रहेगा दोनों के बीच में, सब सारे डिपार्टमेंटल्स के बीच में। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ये सारे, हर एक मैनेजमेंट की, हर एक बिजनेस की, हर एक कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवार्ड्स द सोसाइटी, कि उसको क्या करना है, वहाँ पर वीकर सेक्शंस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, ठीक है, और इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करने हैं। तो जो मैंने आपको अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाया था वो आप इसमें एग्जांपल्स में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, ठीक है, एज अ साइंस है, एज एन आर्ट है और एज अ प्रोफेशन है। अगर आ जाता है तो आपको ऐसे बॉक्सेस बना के तीनों चीज़ें लिखनी है कि एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज एज अ साइंस। हम समझते हैं कि एज अ साइंस हम कैसे देख सकते हैं मैनेजमेंट को। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टम से उसमें नॉलेज दी जाती है, यानी सिस्टमैटिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस की तरह मैनेजमेंट भी है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रखता है। सो इसीलिए दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। ये साइंस का जो फीचर है कि साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये फीचर आपका साइंस वाला, ये वाला फीचर आपका मैनेजमेंट की फीचर्स में भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। हमारे साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है उसको, वो किस पे बेस्ड रहते हैं, बार बार उनका एक्सपेरिमेंट करके तभी तो किसी चीज़ को लागू किया जाता है ना। तो अब हम ऐसे मैनेजमेंट के अंदर अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे तो हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ठीक है, हमने कि ठीक है पहले तुम एक्सपेरिमेंट करो इस मशीन में, तो लाइट भी उससे कंज्यूम होगी, ठीक है, आपके खर्च भी बढ़ते चले जाएंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा इससे फुली। तो ये वाला फीचर जो है साइंस का कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये मैनेजमेंट में आपका नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है। दैन यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है जहाँ हर जगह लागू होना, जिसको सब मानते हो, ठीक है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी रखते हैं, ठीक है, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन मैनेजमेंट को तो चेंज होना पड़ता है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन में वर्क करता है, ठीक है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला फीचर भी साइंस का प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, किसमें, मैनेजमेंट में। उसके बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट देखें तो आर्ट में क्या होता है, आर्ट में पूरी तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो ये फीचर तो प्रेजेंट है मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट में भी पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसके बारे में क्या क्या है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्किल्स होती है, अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। तो क्या है कि ये वाला फीचर्स भी अवेलेबल है किसमें, मैनेजमेंट में। कैसे अवेलेबल है, क्योंकि हर एक लेबर का, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक वर्कर का अपना अलग कार्य करने का तरीका होता है। कोई कम टाइम में कर लेता है, कोई ज़्यादा टाइम में करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो ये वाला फीचर क्या बोलता है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये आपका क्रिएटिविटी पे और प्रैक्टिस पे बेस्ड करता है, कि जब आप किसी चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ को, तभी तो होगा ना, ठीक है। तो किसी आर्टिस्ट के अंदर कोई भी आर्ट है, कोई भी कला है, अगर वो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा उस चीज़ को, तो वो क्या होगा, वो चली जाएगी उसकी थ्रू। तो जो आर्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर परफेक्ट, और ज़्यादा परफेक्ट बनने के लिए। तो ये वाला फीचर हमारा मैनेजमेंट में क्या है, इंक्लूड है। कैसे है, क्योंकि कोई भी लेबर है अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, तो स्पेशलाइज बन जाएगा ना उसमें। पहले जिस काम को वो आधे घंटे में कर रहा था, हो सकता है कि फिर उस काम को वो 20 मिनट्स में करने लग जाए, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब वो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेगा। सो कंक्लूज़न, उसके हम कंक्लूज़न में ये बोल सकते हैं, देखो आपका आएगा ना नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको कंक्लूज़न लिखना कंपलसरी है इस क्वेश्चन में। ऑन कंपेयरिंग द फीचर, अभी हमने कंपेयर करा है ना, फीचर एज एन साइंस है कि एज एन आर्ट है, तो द फीचर वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये बता सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन
इन एग्जैक्ट साइंस है, पूरी तरह से साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि देखो उसके 2 फीचर्स तो प्रेजेंट ही नहीं थे, बट ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट के इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट में, सारे फीचर्स प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ा है। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट है, बट इन एग्जैक्ट साइंस है, ठीक है, ये हम इसमें कंक्लूड कर से लिख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।